नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल धर्म रेमेडीज़ पर। दोस्तों, अगर आपको कुछ नया सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुछ दिन ही बचे हैं दिवाली का त्योहार आने में, तो दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन क्या खरीद कर लाना चाहिए जिससे हमारे खाली झोले भर जाए, अर्थात जो हमारी परेशानियां हैं, गरीबी है आदि मिट जाए और हम खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सके। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दीपावली का त्योहार 5 त्योहारों का अनूठा संगम माना जाता है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया मनाई जाती है। यम द्वितीया को भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली की रात आप सभी माँ लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान व मंत्रों के साथ करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे आप खरीद कर लाते हैं तो अन्न, धन और सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हो जाती है। हो सके तो इन सामग्रियों को धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसे धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है धन्वंतरी को वैद्य भी कहा जाता है, क्योंकि धन्वंतरी जी समुद्र मंथन से अमृत कलश को लेकर उत्पन्न हुए थे और जितनी भी देवताओं की परेशानियां या रोग होते हैं उन्हें ठीक करने वाले धन्वंतरी जी ही हैं। और इस दिन कुबेर जी व माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए सोना चांदी के आभूषण खरीद कर लाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें धनतेरस के दिन घर में क्या खरीद कर लाना चाहिए जिससे हमारे घर में उन्नति हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल 2 रुपए की यह चीज खरीद कर ले आना, आपकी खाली झोली भर जाएगी। आज मैं जो आपको सामग्री बताऊंगी उसे आप या तो धनतेरस के दिन खरीद कर लाइए या दिवाली के दिन, दोनों दिन ही काफी शुभ होते हैं। मैं जो सामग्री बताऊंगी ये बहुत ही कम पैसे में आ जाएगी। पहले हम यह जानते हैं कि धनतेरस या दिवाली से पहले कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यह ध्यान रखें कि फटा हुआ कैलेंडर कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर समय का सूचक होता है और फटा हुआ कैलेंडर खराब होता है। इसलिए कभी भी खराब समय को अपने पास अपने घर में नहीं रखना चाहिए। आप अगर खराब समय को घर में रखेंगे, बंद घड़ी को अपने घर में रखेंगे तो यह आपकी अध्यात्म उन्नति में बाधा उत्पन्न करेगी। आप जिस भी कार्य को छुएंगे उस कार्य में असफलता मिलेगी। और हाँ दोस्तों, जो कैलेंडर होता है उसे दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी मत टांगना, क्योंकि इससे आपके जीवन में बाधा उत्पन्न होती है। और हाँ, कैलेंडर को कभी भी पीछे माह में लगा नहीं रहना चाहिए, इससे आपको समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, आप माने या न माने, माँ लक्ष्मी धनतेरस व दिवाली के दिन प्रत्येक मनुष्य के घर के द्वार पर आती है और जिन घरों के सामने कूड़ा व कचरा पड़ा रहता है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जिस घर में साफ सफाई हो, घर का वातावरण अच्छा हो, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चली आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर माँ लक्ष्मी स्वतः ही प्रवेश कर जाए तो अपने घर के बाहर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा व गंदगी ना रखें। कहा जाता है कि जिस घर के बाहर कूड़ा कचरा या अंदर गंदगी पड़ी हो उस घर में माँ लक्ष्मी की बजाय उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। और अगर एक बार घर में दरिद्रता प्रवेश कर गई तो वह अपने साथ बहुत सी तकलीफें व परेशानियां लेकर आती है। आप सभी को पता है कि दरिद्र व्यक्ति हमेशा परेशान व गरीबी में जीवन व्यतीत करता है। और हाँ दोस्तों, अगर घर में कोई मकड़ी का जाला हो और टूटा फूटा सामान हो तो उसे भी दिवाली से पहले अपने घर से हटा दीजिएगा। दिवाली के 1 दिन पहले पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव जरूर कर देना चाहिए। ऐसा माना गया है कि गंगाजल की 1 बूंद भी सभी पापों व कष्टों को दूर कर देती है और घर पवित्र हो जाता है। ऐसा माना गया है कि जिस घर में गंगाजल का छिड़काव कर दिया जाता है वह घर तीर्थ स्थान तुल्य हो जाता है। उस घर दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि उस घर में गंगाजल का छिड़काव करने के बाद श्री नारायण का वास हो जाता है। और जिस घर में नारायण वास करते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। और हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए धूप जैसे अगरबत्ती, लोहबान आदि भी कर देना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जिससे हमें खरीद कर लानी चाहिए, जिससे हमारे आध्यात्म व जीवन में उन्नति हो।
पहली सामग्री है मिट्टी की सुराही। दिवाली के दिन मिट्टी की एक सुराही जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और हाँ दोस्तों, इसे खरीद कर लाने के बाद इसमें पानी भरकर उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ये काम धनतेरस के दिन करते हैं तो यह सोने पर सुहागा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर सुराही ना मिले तो आप एक घड़ा भी ला सकते हैं। बस आपको इसे भरकर उत्तर दिशा में रखना है, क्योंकि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है। और अगर आप पानी भरकर उत्तर दिशा में रखते हैं तो ये पानी देवताओं को प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से पानी में कमल जैसी सुगंध आने लगती है। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। इसके पीछे एक कारण है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी। उसे एक बार एक ऋषि ने कहा कि तुम अपनी निर्धनता को मिटाने के लिए अपने घर की उत्तर दिशा में मिट्टी की सुराही पानी से भरकर रख दो और इससे तुम्हारी निर्धनता चली जाएगी। उस दिन के बाद उस ब्राह्मणी की निर्धनता समाप्त हो गई। सुराही या घड़ा हमेशा घर में रखना चाहिए। इन्हें रखने का भी एक नियम है। इन्हें कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इनमें हमेशा गले तक पानी भरा होना चाहिए। आप चाहे तो घर में दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। इसमें पानी भरकर सारे घर में छिड़काव करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। और आप चाहे तो कमलगट्टा भी घर में रख सकते हैं। यह 2 रुपए की एक ऐसी चीज है जिसे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार कमलगट्टा भी माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आप कोई औषधि खरीद कर लाते हैं तो वह भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि औषधि धन्वंतरी जी का प्रतीक है और औषधि हमें स्वस्थ रखती है। और स्वास्थ्य से बढ़कर कोई भी धन नहीं होता। अगर इस दिन जैसे कि शंकर जटा, बज होता है, मूसली होती है, अश्वगंधा होता है, जो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं उन्हें खरीद कर लानी चाहिए। उन्हें स्थापित करने से आपके स्वास्थ्य में हमेशा लाभदायक वृद्धि होगी और आपके घर से रोग दोष हमेशा दूर रहेंगे। धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीद कर लानी चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। और हो सके तो इस दिन मेंढक की मूर्ति जरूर लानी चाहिए। इसके पीछे आपको मैं कारण भी बताती हूँ, क्योंकि माना जाता है कि मेंढक जब जोर जोर से बोलते हैं तो वर्षा होती है। राजस्थान में तो कई जगह मेंढक की पूजा भी की जाती है, क्योंकि इसे मांडुक शास्त्र में धन की चाबी कहा गया है। माना जाता है कि घर में मेंढक की मूर्ति रखने से चारों ओर से धन आने लगता है। इसलिए दीपावली व धनतेरस के दिन मेंढक की मूर्ति खरीदकर जरूर लाएं। आप चाहे तो पिरामिड भी ला सकते हैं। आपको कोई भी धातु से बना पिरामिड घर में रखना चाहिए। माना जाता है कि घर में पिरामिड रखने से घर में वास्तु ठीक रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर में पिरामिड अवश्य रखना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में पिरामिड किसी भी धातु का हो, जैसे कि तांबा है, पीतल है, कांच है, उस घर में वैसा ही प्रभाव रहता है। पिरामिड को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर सब लोग एक साथ बैठते हो, जिससे घर में धन आने का मार्ग तेजी से बनता है। यह आपसी प्रेम को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। और एक बात और दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो सिद्ध पिरामिड आपके घर के उस स्थान पर रखते हैं जहां सब लोग एक साथ बैठते हैं, तो इससे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाती है। ये लड़ाई झगड़े को घर से दूर रखता है और घर का वातावरण शांत व खुशहाल बनाए रखता है। आप चाहे तो कछुए की मूर्ति भी धनतेरस के दिन खरीद कर ला सकते हैं। कछुआ भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि धन देने का अधिकार माँ लक्ष्मी को है, लेकिन धन बांटने का अधिकार प्रभु नारायण को है। किसके कर्म में किसको कितना धन देना है, इसका निर्णय भगवान विष्णु लेते हैं। तो कछुआ घर में रखने से आप पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का कच्छप अवतार माना जाता है। इसलिए तांबे व पीतल का कछुआ घर में रखना चाहिए। आप चाहे तो भगवान वास्तु की मूर्ति भी रख सकते हैं। इससे आपका वास्तु मजबूत होगा। अगर वास्तु स्थिति मजबूत होती है तो ऐसे लोग लाखों नहीं करोड़ों कमाते हैं। जिस घर का वास्तु मजबूत हो, उस घर में अन्न, धन व किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। हो सके तो आप भगवान कुबेर, धनवंतरी व माँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं तो
तो इनकी फोटो धनतेरस व दिवाली के दिन लाकर इनकी पूजा कीजिए। आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जिनका आपको ध्यान रखना है। इन चीजों को खरीदकर आप अपने जीवन को उन्नत व खुशहाल बना सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।